बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। तो आज हम कुछ नई टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मैं कुछ आपको टेक्निक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमने दो क्वेश्चंस जो मार्क आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने लिखना है कि जनाब इस पर क्या आंसर आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये आंसर क्या है। तो ये आता है J और 13। तो लेट्स सी इसको देखते हैं कि ये कैसे आया, ठीक है। देखें 4 भी ये दो सीरीज़ चल रही हैं। 4 में कितने मैंने प्लस किया 3, ठीक है। तो ये जनाब आपका आ गया 7 और 7 में फिर जो है वो 3 में ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा और फिर 10 में 3 ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को सीरीज़ को चलाऊँ तो A और B और C दो लफ्ज़ छोड़े और मैं D पर पहुँच गया, ठीक है। डी के बाद फिर मैंने कितने लफ्ज़ छोड़े, देखें डी, ई, एफ और जी, ठीक है। तो दो दो लफ्ज़ छोड़ने। तो जी के बाद एच, आई को छोड़ के और अगला जो है लफ्ज़ आपका जे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये ऑप्शन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें दो सीरीज़ चल रही हैं, अल्फ़ाबेट्स की चल रही हैं और ये जनाब आपने देखना है किस तरह हल हो रही है। देखें सी डी, यहाँ पे मैंने कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ा, अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा, तो मैं ज़ीरो लगा देता हूँ। डी के बाद ई और ई के बाद एफ़, यानी यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा। एफ़ के बाद जी, एच, आई, तो यहाँ पे मैंने दो छोड़े। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 0, 1, 2 और आगे मैंने 3 लफ्ज़ छोड़ने हैं तो मेरा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी तरह सेम पी क्यू में नहीं छोड़ा गया। क्यू के बाद आर एस एक छोड़ा, एस के बाद टी यू दो छोड़े और इसके बाद फिर 3 लफ्ज़ 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बनता है एम और जी। ओके जी, इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि ये सीरीज़ कुछ चल रही है इस तरह, ठीक है। अब ए के बाद जब जी कैसे आया, हमने कितने अल्फाज छोड़े देखते हैं जनाब, बी, सी, डी, ई, एफ और फिर उसके बाद जी आ जाता है, यानी 5 अल्फाज छोड़े। जी के बाद देखें एम आया, जी के बाद हम अगर छोड़ते हैं एच, आई, जे, के, एल, तो ये 5 छोड़े। तो इसका मतलब है मज़ीद 5 हम लफ्ज़ छोड़ेंगे तो नेक्स्ट जनाब आपका लफ्ज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें डी और जे के दरमियान, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, तो उसके बाद जे आ जाता है। फिर देखें के, एल, एम, एन, ओ, 5 अल्फाज छोड़े और फिर इसी तरह 5 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो अगला डिजिट आ जाएगा और इसी तरह ये दोनों एस और वी जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, इसमें भी बड़ा आसान हल है लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले सीरीज़ हम जो है वो हॉरिजॉन्टल में चला रहे थे, अब हम वर्टिकली चलाएंगे, ठीक है। इससे मुझे वर्टिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी एन और आर की तरफ हमने बढ़ना है, ठीक है। तो एन के बाद जो देखें एम, एन, देखें ओ, पी, क्यू और उसके बाद आर आ जाता है, यानी 3 अल्फ़ाबेट आपने छोड़े, ठीक है। उसके बाद देखें पी और वी के दरमियान हमने कितना छोड़े, पी के बाद देखें क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, ठीक है। तो देखें पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, ठीक है। और सॉरी 5 अल्फाज आते हैं, ये हमने लिख दिया। पी देखें क्यू, आर, एस, टी, यू, ठीक है। तो ये 5 हमने छोड़े। तो पी और वी के दरमियान हमने पहले हमने देखें यहाँ पे छोड़े 3, तो यहाँ पे हम छोड़ेंगे 5 और इनके दरमियान डेफिनेटली होंगे 7 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे और यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट 9 छोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 जो है अल्फ़ाबेट छोड़ने से मेरे ख्याल में यहाँ पे जी आता है, तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो मैं आपको वैसे बता दूँ, आई होप कि जी के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर सी और के दरमियान हम देखें तो मैं आपको बता देता हूँ सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और ये देखें 4 और 3 7, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट 9 छोड़ेंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा जी। ओके जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि 3 और 2 ये जो विंग्स हैं इनको आपने जमा करना है और जो आंसर आए उसको टेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी 2 × 3 5 और 5 × 2 10, ठीक है जी। इस तरह आपने
4 और 11 इसको जमा करना है, ये 15 आ जाएगा, और 15 को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 45 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जहाँ पे आंसर आएगा 3 + 2 5 और 5 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने विंग्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 × 3 = 15 और टेल को जमा कर देना है आप, ठीक है। तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह देखें 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 में हम टेल को जमा करेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 में हम टेल को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे 2 को 2 के साथ जमा करेंगे, यानी हमने विंग्स को जमा करना है और टेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 2 = 4, और 4 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह देखें 2 × 4 = 6, और 6 × 4 = 24, ठीक है। और इसी तरह 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 × 2 क्या हो जाएगा 14। ओके व्यूअर्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे जो है ये 8 है, ठीक है। और वहाँ पे पिक्चर खैर आपकी क्लियर होगी, तो मैं चलो नेक्स्ट पिक्चर पे समझा देता हूँ कि 9 और यानी विंग्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 3 = 27, और 27 में टेल को जो है वो प्लस कर लेना है, ठीक है। तो आंसर 33 आ जाएगा। इसी तरह ये 8 है, ठीक है, विंग, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में टेल को जमा करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 और 5 = 35, और 35 में 5 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान है। विंग्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, और 30 में आपने माइनस कर लेना है जो आपकी टेल है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने देखे लास्ट अगर मैं कर लूँ 11 3 आर आ जाता है 33, और 33 में से 3 को माइनस करेंगे तो 30 जवाब आ जाएगा। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अपने विंग्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 × 4 = 20 होता है, और अब 2 जो है ना जमा करना है ना माइनस, बल्कि ये डिवाइड करना है। तो 20 पे जब 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह देखें 6 और 7 = 42, यानी मल्टीप्लाई करने से, और 42 पे 6 तकसीम करेंगे तो 7, और 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, और 130 पे जब 13 तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 10, ठीक है। थी हमारी नेक्स्ट वीडियो, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात मेंशन करता चलूँ कि हमने एक नया चैनल जो है वो भी ओपन कर लिया आप लोगों के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से। तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ सब डिस्क्रिप्शन में, तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और उसमें भी वीडियोस हम इंटेलिजेंस की शेयर कर रहे हैं, तो वो भी सारी देखें, ठीक है। वो भी चैनल हमारा ही है, उसको सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको इंटेलिजेंट टेस्ट मिलेगा। और ये आपके लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस पे काम करें और आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो, और आप हर टेस्ट में जहाँ पे भी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, चाहे वो वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है, तो उसमें आप कामयाब हों। तो अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।